अगर आपके कान का पर्दा कोई चीज़ डालने की वजह से या फिर कोई चोट लगने की वजह से या फिर किसी और वजह से फट गया है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और अपना टाइम, पैसा और एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहते और घर पर रहकर ही कोई इलाज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले एक कमेंट देख लेते हैं। कमेंट के अंदर लिखा हुआ था कि आप इतने हकीम क्यों बन गए हैं, आप डॉक्टर क्यों नहीं हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मटीरियल होता है वो प्रॉपरली रिसर्च होता है। तो आज हम इसी जो पर्दा फट जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इस पर हम देख लेते हैं मायो क्लिनिक की रिसर्च और वो क्या लिखते हैं। मायो क्लिनिक बेसिकली जो यूएस है, अमेरिका है, उसका नंबर 1 हॉस्पिटल है और चूँकि अमेरिका दुनिया का नंबर 1 मुल्क है, इस वजह से तकरीबन मायो क्लिनिक पूरी दुनिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, इस साल के लिए डिक्लेयर हुआ है। तो देख लेते हैं कि मायो क्लिनिक वाले क्या कह रहे हैं और ताकि आप लोग ये ना कह सकें कि डॉक्टर साहब हकीमी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज आर रप्चर्ड परफोरेटेड ईयर ड्रम यूजुअली हील्स ऑन इट्स ओन विद इन वीक्स। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आपका पर्दा फट जाता है तो ये यूजुअली कुछ हफ्तों में खुद ब खुद हील हो जाता है। और फिर मायो क्लिनिक वाले कह रहे हैं कि इन सम केसेस हीलिंग टेक्स मंथ्स, मतलब कि कुछ महीने भी लग सकते हैं अगर आपका पर्दा फटा हुआ है। और फिर वो 3 चीज़ें बताते हैं कि जो कि आपको घर पे रह के करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल के अंदर और आपका पर्दा फटा हुआ है जो वो खुद ब खुद हील हो जाएगा और आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कोई दवाई लेनी पड़ेगी और पैसा, टाइम और एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। नंबर 1 चीज़ है कीपिंग द ईयर ड्राई, मतलब हमने कान को खुश्क रखना है क्योंकि अंदर पर्दा जो है वो हील कर रहा है। अगर उसको गीला करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या फिर उसकी हीलिंग ख़राब होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपको दुकान से या मेडिकल स्टोर से ईयर प्लग्स मिलेंगे, वो सिलिकॉन ईयर प्लग्स होते हैं और वो आपके कान में लग जाएंगे। वो कान को ब्लॉक कर देंगे, बाहर से हवा भी नहीं जाएगी और बाहर से कोई पानी भी और मॉइस्चर भी नहीं जाएगा, आपका कान अंदर से खुश्क रहेगा और जल्दी हील करेगा। इसका अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ईयर प्लग्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉटन लें, रुई का गोला सा बनाएं गोल करके और उसको पेट्रोलियम जेली में लगाएं और यहाँ पर रख दें, मतलब अपना जो कान का जो सुराख है उसे ब्लॉक कर दें, बाहर हवा और पानी कान के अंदर ना जाए। इस तरह आप अपने कान को खुश रखेंगे और आपका कान बहुत जल्दी हील करेगा। नंबर 2 चीज़ मायो क्लिनिक वाले लिख रहे हैं रिफ्रेनिंग फ्रॉम क्लीनिंग द ईयर्स। अब आपका पर्दा हील हो रहा है और आप उसकी सफाई कर रहे हैं। अक्सर लोग क्यू टिप मारते हैं, कभी माचिस मारते हैं, कभी चाबी मारते हैं। आपने सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक कि पर्दा हील नहीं होता, क्योंकि अगर सफाई करते हुए पर्दे को दोबारा टच होगा तो पर्दा हील करना बंद कर जाएगा और फिर आपको बहुत देर लगेगी रिकवरी होने में। तीसरी चीज़ मायो क्लिनिक वाले लिखते हैं कि अवॉइड ब्लोइंग योर नोज़। कुछ लोग अपना रेशा निकालने के लिए नाक के एक साइड पर हाथ रखते हैं और फिर दूसरे नाक से नथने से प्रेशर से हवा बाहर निकालते हैं ताकि नज़ला बाहर निकले या फिर जो रेशा बाहर निकले, यूं करके। ठीक है, तो ये नहीं करना क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आपके कान के अंदर प्रेशर जाता है और आपका जब पर्दा फटा होता है वो हील हो रहा है तो वहाँ पे प्रेशर जाएगा तो उसकी हीलिंग ख़राब होगी और आपका पर्दा सही नहीं होगा। तो अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो दुनिया के नंबर 1 हॉस्पिटल मायो क्लिनिक आपको कह रहा है कि आपका जो पर्दा फटा हुआ है वो खुद ब खुद हील हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मायो क्लिनिक कह रहा है। तो अगर आपका पर्दा फिर भी ठीक नहीं होता या फिर आपको इन्फेक्शन शुरू हो जाती है कान के अंदर, यहाँ पस आनी शुरू हो जाती है या फिर आपके खून आना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आपको उलझन होती है या फुलनेस फील होती है या फिर आपको खारिश होती है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक के कतरे डालने पड़ेंगे या एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और कुछ स्टीरॉइड्स लेनी पड़ेंगी या फिर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरीज भी लेनी पड़ेगी सोजिश ख़त्म करने के लिए, कान को दोबारा खुश्क करने के लिए, ताकि वो दोबारा से हील कर पाए। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखा करें और अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो अपना पैसा, टाइम और एनर्जी ज़ाया करने के लिए तैयार हो जाएं और डॉक्टर की शक्ल देखने को तैयार हो जाएं। अगर आपको डॉक्टरों से नफरत है तो अपनी सेहत का खुद ध्यान रखें और मेरी वीडियोस देखा करें और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपके कान के अंदर देखेगा ओटोस्कोप डालकर और देखेगा कि मामला कहाँ है और कितनी इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि मामला आपके हाथ से तो बाहर निकल गया। अब डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर आपको अच्छी सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेगा और खुद एंटीबायोटिक नहीं लेनी। पहली इन्फेक्शन चल रही है, पस निकल रही है, खून निकल रहा है और आपका जो पर्दा फटा हुआ है और अंदर का कान एक्सपोज हुआ है, तो इन्फेक्शन हो सकती है और यहाँ तक पहुँच सकता है काम कि आप हमेशा के लिए क़ुव्वत समात खो दें, आपके सुनने की सलाहियत हमेशा के लिए खो सकती है। तो ये काम नहीं करना। अगर हालात आपके हाथ से बाहर निकल गए तो डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। इन मोस्ट केसेस पर्दा आपका हील हो जाएगा, लेकिन अगर तब भी पर्दा हील नहीं होता तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सर्जरी आपके पास ऑप्शन है। सर्जन क्या करेगा कि आपका पर्दा देखेगा कि वो कहाँ से फटा हुआ है, या तो उसको बांध देगा या उसको सूचर लगा देगा या फिर वहाँ पे कोई ग्राफ्ट लगा देगा और उसको बंद कर देगा और आपका पर्दा कुछ रिकवरी के बाद हील हो जाएगा और आप फिर आराम से सुन पाएंगे और वापस नॉर्मल हो जाएंगे। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि पर्दा फटता क्यों है, इसकी सबसे मेन कॉज क्या है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मुझे सपोर्ट कर सकें और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और कमेंट्स किया करें, मैं उनका जवाब खुद देता हूं। तो आप वापस आ जाते हैं, वो क्या चीज़ है जो आपके कान का पर्दा फाड़ती है। सबसे मोस्ट कॉमन वो ये है कि जो आप जिन चीज़ों को कान साफ़ करने के लिए डालते हैं कान में, वो आपका पर्दा फाड़ती हैं। ज़्यादातर क्यू टिप, माचिस, चाबी, ये चीज़ें आप जब डालते हैं कान के अंदर तो आप कान की जो मैल है एक तो पुश कर देते हैं जो आपका पर्दा है उसकी तरफ। ठीक है, तो पर्दे के ऊपर जब ये आ जाती हैं तो पर्दे के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभार आप क्यू टिप मार कर पर्दा भी फाड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी कान के अंदर। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कान की मैल किस तरह साफ़ की जाए और प्रॉपर सफाई करने का तरीका क्या है कान का, तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी आपके
अपर राइट कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, बहुत यूज़फुल है, उसको लाजमी देखें। सबको पता होना चाहिए कि कान की सफाई कैसे करते हैं। तो प्लीज़ क्यू टिप, माचिस और चाबी वगैरह मत मारा करें अपने कान में। अगर आपके कान का पर्दा फट गया है तो ये चीज़ें फॉलो करें और आपका कान का पर्दा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी देखिएगा। और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वाली जो वीडियो यहाँ पे आ रही है स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, इसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।